राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के गणित के सप्ताह 4 के अभ्यास में हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार है, दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणित 1/5 को दर्शाता है। तो 3 गुणित 1/5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3/5 मतलब कुल भाग कितने होंगे, 5 होंगे। उसमें से छायांकित कितने होंगे, 3 होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन देखेंगे, उसमें देखिए 1 2 3 5 कुल 5 भाग है, उसमें से 3 छायांकित है, तो ये इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2, रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के कंचे का 1/5 भाग है। तो रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के 1/5 भाग। रानू के कितने 20, काका गुणित 1/5, 5 से 4 20 को काटा, 5 का बड़ा एक बार, 5 एकम 5, 5 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20 आएगा, ऊपर आएगा 4, तो 4 एकम 4, कितने कंचे होंगे, 4 कंचे। प्रश्न क्रमांक 3, 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा। 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना। 3/9 तो जो हर है 9 वो अंश में चला जाएगा और अंश जो 3 है वो हर में आ जाएगा। तो 5/9 को गुणा बना और ये 3/9 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 9 ऊपर और 3 से 9/3। अब यहाँ पर 5 नंबर की 45 अंश गुणा अंश में, 5 नंबर की 45 और 9 तिया 27, ये इसका हल हो गया। और इसका और भी हल आ सकता है, जैसे अगर यदि 9 से 9 कट जाएगा तो 5/3 भी आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर 45/27 है। प्रश्न क्रमांक 4, श्याम के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी छोटी पट्टियों में काटता है, इसकी कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर बिना हल करे भी आप ध्यान देंगे, 3/2 मतलब 3 का आधा, जिसके बटा 2 मतलब 3 के कितने हिस्से करना, 2 हिस्से करना। 3 का आधा कितना होता है, 1.5, और 1.5 सेंटीमीटर कितनी 6 सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर कितनी पट्टी बनेगी। तो 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 तिया 4.5 और 1.5 चौक 6, तो मतलब 4 पट्टी बनेगी। यहाँ चित्र से इस पर ये 6 सेंटीमीटर लंबा कागज का टुकड़ा हो गया, तो 1.5 की 1 2 3 और ये 4 पट्टी बनेगी। ये डायरेक्ट सोच के बनेगी। और हल कैसे करेंगे, 6 में भाग देंगे, 6/3/3/2, ये जो बट्टे का है ये उल्टा होकर गुणे में आ जाएगा ऊपर, तो 6 गुणित 2/3, 3 से 6 काटा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितनी पट्टियाँ आ गई, 4 पट्टियाँ आ गई। इसको और समझने के लिए आप देख सकते 6 में भाग देना है आपको किसका, 3/2 का। तो 6 भागित का क्या बनेगा, गुणित। जब भी भागित का गुणित बनता है तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है, 2/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 भागित मतलब बड़ा बटा 3/2 बटा लगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, अब ये इसके गुणे में जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 6/1 गुणित 2/3। ये जब भी चौथे नंबर का पहले नंबर पे और तीसरे नंबर का दूसरे नंबर पर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी। परिमाप दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कहाँ गया, बटे में, 13 के बटे में 13/2, लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई देख रखी 11/4, 13/2 में से 11/4 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम निकाला, क्या आया, 4 आया, 4 लिखा है यहाँ पे। 2 का पढ़ा 4 के लिए, 2 दूनी 4, तो 13 दूना 26, 4 का पढ़ा 4 के लिए एक बार, तो 11 एकम 11, 26 में से 11 गया, कितना बचा, 15/4। प्रश्न क्रमांक 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना देगा, 4/3, परिमाप कितना देगा, 62/15 बराबर भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब सबको तीनों भुजाओं का योग, तो ये तो आधार हो गया और दोनों भुजाएं समान होती है, दोनों को बी मान लिया, तो बी और बी कितनी हो गई, 2 बी। तो परिमाप बराबर हो गया 62/15 दे रखा है। अब दोनों बराबर भुजा किन सी मान ली अपन ने, बी मान ली। तो आधार परिमाप क्या होगा, आधार धन बी, तो आधार कितना दे रखा है, 4/3 लिख दिया, बी इसको बी भी माना, बी तो बी और बी कितने हो गए, 2 बी। अब 2 बी बराबर 4, ये 62/15 में से 4/3 घट गया। 15 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 15 और 3 का लघुत्तम आया हमारा 15, 15 का पढ़ा 15 के लिए एक बार, तो 62 एकम 62, 3 का पढ़ा 15 के लिए 5 बार, तो 4 पंजे 20, 62 में से 20 गए तो 42/15, 3 से काट देंगे, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना है, 14/15।
5, दोनों भुजाओं का योग कितना गया 14/8। अभी इसमें से भी एक भुजा का मान अगर माने तो उसमें 2 ये बटे में चला जाएगा और इससे काट देंगे तो 7/5 आ सकता है। अभी यहाँ दोनों भुजाओं का योग पूछा है, आपको एक भुजा का पूछे तो आप 2 से वापस भाग देते, 2 से 14, 7/5 आ जाएगा। अभी आपका हल ये रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता बनाने के लिए दिया। कुर्ता बनने के बाद उसने वापस आधा जो कपड़ा उसको मिला था उसकी बहन को, उसने उसमें से आधा वापस उसको दे दिया। तो पहले हम देखेंगे 10 मीटर में से उसने अपनी बहन को कितना कपड़ा पहले दिया। 10 का 3/5 भाग दिया, 10 का 3/5, 10 गुणित 3/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा 2 और 3, तो 2 3 6। तो शिवा ने अपनी बहन को कितने मीटर कपड़ा दिया था 6 मीटर, और 6 का आधा उसने उसकी बहन को वापस कर दिया, मतलब 6 का आधा कितना 3 वापस दिया। तो अपन हल करके देख लेंगे। 6 का आधा 1/2, आधा मतलब 1/2, 6 गुणित 1/2, 2 से 3 6 कटा 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3। तो उसने वापस कितना मीटर कपड़ा करा उसको वापस 3 मीटर। 10 का 3/5 उसने दिया था, मतलब 6 मीटर कपड़ा उसने अपनी बहन को दिया था। उसने उसकी ड्रेस बना ली, वापस आधा बच गया, तो 6 का आधा कितना बच गया उसके पास 3 मीटर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, अन्य श्याम को दे दिया। राजेश को कुल 4 आम दिए, जो 2/7 भाग है वो कितना है 4 आम। राजेश को कितना भाग दिया 2/7 भाग दिया, और बता भी दिया कि कितना आम आए उतने भाग में। तो हमने मान लिया कि माना कि कुल आमों की संख्या कितनी थी n का 2/7, मतलब n कितने जितने पूरे आम थे उसका 2/7 हिस्सा कितना है 4 आम के बराबर। कितने आम 4 आम, n का 2/7 कितना 4 आम। हल कर लेंगे, ये कुल आम हो गए, मतलब कुल आम कितने मान लिए n, उसमें से 2/7 राजेश को दिए थे और वो कितने आम निकले 2/7 भाग 4 आम। इसको हल करा, ये जो बटे में अंश ये कहा जाएगा गुणे में 4 के, तो गुणे में आ गया 4 के, अगली स्टेप में लिखना है तो 4 के गुणे में आ गया 7, और ये 2 कहाँ जाएगा बटे में। अब ये 2 से 4 को बटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 2 7 14। कुल कितने आम थे 14 आम थे। प्रश्न नंबर 9, इस तरह का पहले भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 10 की घात 16 की, इसको बोलते हैं आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। तो निम्न में से कौन सा भाग है। अब देखो, अब यहाँ पर ये जोड़ वाला है, यहाँ गुणे वाला है, जोड़ वाला है, गुणे वाला, ये 2 गुणे वाले देखना, क्योंकि गुणे में घात है, आधार समान है तो गुणे में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब यहाँ जुड़ेगी 30 और 2 कितनी हो जाएगी 32, तो हमको कितनी चाहिए 100। यहाँ जुड़ेगी 50 और 50 तो क्या होगी 100। तो ये वाला उत्तर अपना सही होगा। हल देख लेंगे, जब आधार समान होते हैं, इसको आधार बोलते हैं, आधार समान होते हैं तो गुणे में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और आधार को कितनी बार लिखते हैं एक बार। 10 की घात 50 गुणित 10 की घात 50, तो ये आधार समान है 10 और 10 एक बार लिखा, और घाते क्या है 50 और 50, तो घात की जगह भी घात लिखना है, सामने नहीं लिखना, ऊपर की साइड घात की जगह घात लिखेंगे। 50 धन 50 कितनी हो गई 100, तो 10 की घात क्या होगी 100 हो गई। ये इसका हल हो गया। गुणे में आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है, और आधार को एक बार लिखते हैं। इसका फार्मूला हो गया x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n, x को एक बार लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10, 3 की घात 0, 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 0 का मान ज्ञात करें। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो एक होता है n, मतलब नंबर हो गया, नंबर की घात अगर 0 आई तो क्या आएगा 1 आएगा। 3 की घात 0 है तो 1 बना, 2 की घात 0 लिखा तो भी 1 आया, और 5 की घात 0 हो तो 1 आया। अब इन दोनों 1 और 1 को जोड़ना है तो 2 आया, यहाँ गुणे का चिन्ह था 1 ऐसा था। अब 2 में 1 का गुणा तो 2 एकम 2, इसका हल हो गया। इस प्रकार प्रश्न 10 समाप्त हो गए हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।